सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बातें टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ऐसा ही आज का हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ ईजेड नॉमेनक्लेचर। ओके, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो ईजेड नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेड। ओके, सो ई मीन्स सिंपली दैट इज़ ant gigan, okay, and Z is basically that is Zusamen. Okay, now हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा what is the meaning of ant gigan and what is the meaning of Zusamen. Okay, so in simple words, that is E, ant gigan means that is opposite, and Zusamen means that is same. Okay, now अब आप ये पूछ सकते हैं दैट इज़ हमें अपोजिट, विच वन इज़ अपोजिट एंड विच वन इज़ सेम हम कैसे याद रखें, हमें याद ही नहीं होगा। ओके, सो अगर हम लोग इनके स्पेलिंग में देखें, ओके, तो हम लोगों को जो जुसामेन है उसमें क्या दिखेगा, दैट इज़ सेम। ओके, सो इस वे से आप याद रख सकते हैं दैट इज़ जुसामेन में सेम है तो ये क्या होगा, सेम होगा। जुसामेन अगर सेम है तो एंट गिगन क्या है, ऑब्वियस सी बात ही अपोजिट होगा। ओके, सो दिस इज़ अ ट्रिक, यू कैन रिमेंबर what is the meaning of E and what is the meaning of Z. Okay, so this is just a trick. Now let's proceed ahead. Now हमारा जो है दैट इज़ ईजेड नॉमेनक्लेचर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, सो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो दिस इज़ एन एल्कीन, तो यहाँ पर Br लगा है, दिस साइड दिस इज़ आयोडीन, दिस इज़ क्लोरीन एंड दिस इज़ फ्लोरीन। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर क्या है, हम ये जो मॉलिक्यूल है, ओके, तो इसको हम सिस एंड ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस और ट्रांस नेमिंग करने के लिए आइदर इनमें से कोई टू ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, सेम होना चाहिए, बट हमें पता है यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई टू ग्रुप सेम है, नहीं। यहाँ पर क्या है, जो सारे ग्रुप्स है दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन है, ये क्या है, अलग अलग है। ओके, सो क्योंकि डिफरेंट है तो हम लोग इसको ईजेड नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ओके, तो हमें इसका क्या नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, यस, तो हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा दैट इज़ ई एन, दैट इज़ इसको नेमिंग करना पड़ेगा ईजेड नॉमेनक्लेचर के थ्रू। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि वाई वी कांट व्हाट नेम देम सिस एंड ट्रांस। हम इसको नेमिंग क्यों नहीं कर सकते, इसको सिस एंड ट्रांस क्यों नहीं कर सकते, हमने देख लिया। ओके, तो इसे हम क्योंकि सिस और ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते तो हम इसको क्या करेंगे, ईजेड नॉमेनक्लेचर और ईजेड नेमिंग करेंगे। ओके, सो कुछ अब हम समझते हैं व्हाट इज़ ईजेड नॉमेनक्लेचर और ईजेड नेमिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ईजेड नॉमेनक्लेचर। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज़ यहाँ पर क्या था, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन एंड यहाँ पर फ्लोरीन। ओके, नाउ अब हम ईजेड नॉमेनक्लेचर करते किस बेसिस पे है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ओके, हाउ, तो हम पहले क्या करेंगे, दैट इज़ पहले हम ये जो कार्बन है उसको देखेंगे। इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नाउ अमंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हम इसको 1 दे देंगे सिंपली नेम, एंड फ्लोरीन को 2। इन द सेम वे हम इस कार्बन को देखेंगे, इससे क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हमें पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या ब्रोमीन का, ऑब्वियस सी बात है आयोडीन का, तो आयोडीन को 1 देंगे एंड ब्रोमीन को 2। ओके, नाउ यू कैन सी कि 1 जो है वो सेम साइड पे आ रहा है। ओके, दिस एंड 2 जो है वो सेम साइड पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेम मीन्स क्या था, यस। सो सेम मतलब था हमारा जुसामेन और जेड। ओके, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है मीन्स इसका जो नेमिंग होगा दैट इज़ जेड। ओके, आई होप दिस एग्जाम्पल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट इज़ यहाँ पर क्या है, HS और यहाँ पर क्या है, HO। ओके, नाउ यहाँ पर
H है, यहाँ पर भी H है। ओके, तो इसको ये क्योंकि दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं ये S और ये O को। ओके, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हुआ तो उसको हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सल्फ़र है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है, सल्फ़र का। तो यहाँ पर इसको 1 दे देंगे एंड इसको 2। ओके, बिकॉज सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नाउ इन दोनों में से दैट इज़ CH3 एंड CH2I में से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, C और C यहाँ पर कॉमन है, तो इन दोनों को छोड़ दिया हमने। H और H भी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी छोड़ दिया। H और H यहाँ पर भी कॉमन है। ओके, CH3 एंड CH2I, तो इसको भी छोड़ दिया। नाउ दिस इज़ H और यहाँ पर क्या है, I। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या आयोडीन का? ऑब्वियस सी बात है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो उसको हम 1 देंगे एंड इसको क्या देंगे, 2। ओके, नाउ जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ ये क्या है, दैट इज़ 1, और ये जो 1 है वो अपोजिट साइड है। ओके, तो ये अपोजिट साइड है, तो इसको हम देंगे, दैट इज़ अपोजिट हुआ तो क्या होगा, दैट इज़ सो अपोजिट साइड होगा तो ये होगा सिंपली E। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ S एंड व्हाट इज़ E। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सिंपली आज पढ़ा दैट इज़ EZ नॉमेनक्लेचर। हमने देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ E एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ Z। E मीन्स अपोजिट एंड Z मीन्स सेम। ओके, तो हमने एक ट्रिक भी देखा कि हम रिमेंबर कैसे कर सकते हैं और याद कैसे रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि EZ जो नॉमेनक्लेचर है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि हम ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम सिस और ट्रांस ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिस और ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, EZ नॉमेनक्लेचर नेमिंग करना पड़ेगा। उसके बाद देन हमने क्या करा, हमने एक एग्जाम्पल लिया। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा जो ये नॉमेनक्लेचर होगा ये दैट इज़ Z, क्योंकि यहाँ पर जो ये है वो सेम साइड पे आ रहा है। ओके, एंड उसके बाद फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया। उसके बाद देखा कि इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा दैट इज़ सिंपली E। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन डाउट योर कॉमेंट। ओके, सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना डाउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर इस वीडियो से अगर कुछ भी नॉलेज मिला है, ओके, या वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब मैं फ्यूचर में वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक नोटिफाई हो जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।